जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय समिति यानी कि NVS रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, जो कि आपकी ग्रुप A, B एंड C के पदों पर निकाली है। और टोटल वैकेंसी आपकी 1915 है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके सभी पोस्ट की जानकारी बहुत ही अच्छे से देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर भी मैंने सभी की सभी जानकारी अपडेट कर दी है, बट अगर आप डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये PDF आपके सामने आ जाएगा। अब मैं आपको यहीं से पूरी जानकारी देता हूँ। तो इसमें दोस्तों जो आपकी वैकेंसी निकाली है वो आपकी इन सभी पोस्ट पर निकाली गई है, जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट HQ RO काडरे, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JNV काडरे, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैस हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। इन सभी पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पर दोस्तों आप एक एक करके जान लीजिए कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। तो जो सबसे पहले आपकी पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर की, इस पर दोस्तों आपकी जो एज लिमिट रखी गई है वो तो आपको यहाँ पर नीचे जानने को मिलेगा, बट उसके पहले आप ये देख लीजिए कि क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन है आपकी मास्टर डिग्री, जो कि इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में होनी चाहिए। ये हुई हायर क्वालिफिकेशन की बात। पहले मैं इन पोस्ट के बारे में बात करता हूं जिनमें कि आपसे 10वीं 12वीं की योग्यता मांगी है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपकी जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट HQRS RO काडरे की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी कि 12वीं की योग्यता मांगी है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपसे टाइपिंग भी मांगी है, जो कि आपकी 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। और अगर आप हिंदी की टाइपिंग करेंगे तो आपकी स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इनमें से कोई एक टाइपिंग ही आपको आनी चाहिए, दोनों कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपको दिया है कि आपने 12वीं पास की हो, जो कि CBSE या फिर स्टेट बोर्ड से की हो, विद सेक्रेटरीट प्रैक्टिसेस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट। यानी कि आपके पास साथ ही सेकंड वाली जो क्वालिफिकेशन है ये भी होनी चाहिए, तभी आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद जो अगली पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, जो कि JNV काडरे के लिए, इसमें मैं आपको पहले ये बता दूं कि इसमें जो आपकी वैकेंसी निकाली गई वो कितनी है। तो जो आपकी पहली जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट RO काडरे की पोस्ट है, इस पर 8 वैकेंसी है। कैटरिंग असिस्टेंट पर 87 वैकेंसी है। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JNV काडरे के लिए टोटल 622 पद है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए 273 पद है। लैब अटेंडेंट के लिए 142, मैस हेल्पर के लिए 629 और MTS के लिए 23। चलिए अब मैं आपको बताता हूं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पर 12वीं ही है। इसमें भी आपसे टाइपिंग मांगी है। अगर इंग्लिश की करोगे 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी की करेंगे तो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच रहेगी जनरल के लिए, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट अलग से दी जाएगी। सैलरी आपको इस पोस्ट पर 19,990 से लेकर 63,200 रुपए दी जाएगी। 19,900 से लेकर 63,200 रुपए आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपने इस पोस्ट के बारे में जाना। फिर आती है आपकी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट। इस पर दोस्तों आपकी एज लिमिट 18 से 40 साल रहेगी। सैलरी आपको यहाँ पर भी सेम दी जाएगी, बट इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है फर्स्टली। सेकेंडली आपको बोला है कि आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर उसके बराबर की कोई अन्य योग्यता, जो कि आपका सर्टिफिकेट या तो इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन या फिर प्लम्बिंग ट्रेड के अंदर ही होना चाहिए। इन तीनों ट्रेड के अंदर अगर आपके पास ITI है तो आप तभी अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपसे यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग एंड प्लम्बिंग वर्क, यानी कि इनमें से आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए डिपार्टमेंट में कम से कम 2 साल का, तब आप इस पोस्ट पर फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। जो आपकी लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, इस पर एज 18 से 30 साल के बीच, सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 रुपए दी जाएगी। और क्वालिफिकेशन आपसे 10th पास विद ए सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, यानी कि 10वीं पास के साथ साथ आपके पास या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक के अंदर, या फिर आपके पास सेकंड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम। यानी कि अगर आपके पास 10वीं और डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 12वीं अगर आपने की है और वो साइंस के साथ में की है तो आप तब भी इस पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे बिना किसी सर्टिफिकेट, बिना किसी डिप्लोमा के।
फिर दोस्तों आपकी पोस्ट है मैथ्स हेल्पर की। इस पर दोस्तों एज आपकी 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। क्वालिफिकेशन आपसे सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। नोट करके आपको ये कहा कि इन केस ऑफ कैजुअल वर्कर वर्किंग इन जेएनवीज मैथ्स एंड नॉट प्रोसेसिंग मैट्रिकुलेशन हैव टू पास क्लास 10th विद इन 2 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। यानी कि अगर ऐसा होता है कि आप जेएनवी के अंदर जो जूनियर नवोदय विद्यालय समिति है इसके अंदर ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हो मैथ्स के रूप में, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं बिना 10th के भी, और बस आपको ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर 10th पास करनी होगी। फ्रेशर के लिए सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। बट यहाँ पर दोस्तों नीचे मैं देख रहा हूँ कि 2 पॉइंट में आपको बोला है कि 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन स्कूल, यानी कि नहीं, इसमें फ्रेशर सिंपली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है जो कि गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्कूल के अंदर होना चाहिए। तीसरा आपको बोला कि पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय एनवीएस, ये भी आपको पास करना होगा जो कि एनवीएस के द्वारा लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इस पर सिंपली 10वीं पास से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। माफी चाहता हूं, मैंने ये 2 नोट बाद में यहां पर देखे हैं। बट जो आपकी ये लैब अटेंडेंट की पोस्ट है इस पर 12वीं पास बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एक्सपीरियंस मांगा है आपका मैथ्स हेल्पर की पोस्ट पर ये कंपलसरी में ही मांगा है, क्योंकि यहां पर डिजायरेबल का ऑप्शन नहीं दिया। तो ये आपने जाना। फिर आती है आपकी एमटीएस की पोस्ट। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। एज 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। इस पर आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि नीचे आपको कोई एक्सपीरियंस की जानकारी नहीं दी गई है। इस पर बिना एक्सपीरियंस के आप अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर जो किया जाएगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी एंड इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा, जो कि इंटरव्यू आपका इन पोस्ट पर होने वाला है, जो पोस्ट यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं। बाकी सभी पोस्ट पर आपका एग्जाम होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पर जो इसका पैटर्न है वो भी आप जानेंगे, बट उसके पहले देख लीजिए कि कौन कौन सी सिटी के अंदर आपका एग्जाम सेंटर होने वाला है। ये जो यहाँ पर सिटी दी गई है इन सभी सिटी में आपका एग्जाम होगा। बेसिकली ये कह लीजिए कि ऑल इंडिया बेस पर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि आपका पैटर्न, तो जो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है इसका जो पैटर्न है वो यहाँ पर आपके सामने, इन पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका पेपर तैयार किया जाएगा। फिर जो स्टेज 2 इस पोस्ट पर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू की भी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। इसके अलावा जो आपकी, जैसे कि मैंने कहा कि मेन पोस्ट है, हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके पैटर्न के बारे में जानेंगे कि कैसा इसका पैटर्न है। तो यहाँ पर जो आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जीएनवी कार्डर की पोस्ट है इस पर जो पैटर्न रहेगा वो आप देख सकते हैं। पार्ट 1 के अंदर मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, पार्ट 2 के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, पार्ट 3 के अंदर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन और टोटल मार्क्स उसके लिए कितने दिए जाएंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है। पार्ट 4 में आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, जो कि 15 मार्क्स के लिए रहेगा इस सब्जेक्ट से, यानी कि दोनों सब्जेक्ट से 15-15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 4 होगा आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, तो टोटल आपके 130 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको 130 नंबर ही दिए जाएंगे। दी टेस्ट विल बी, ये आपका एग्जाम 2.5 घंटे का होगा विदाउट टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट, यानी कि किसी भी पार्ट में कोई टाइम लिमिट नहीं है। पूरा का पूरा 2.5 घंटे आप कोई से भी सब्जेक्ट को क्लियर करने में लगा सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पर इसके बारे में जाना। फिर यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का पैटर्न है वो भी आप देख सकते हैं कि इसका पैटर्न कैसा रहेगा। यहाँ पर आप इसी का पैटर्न देख पा रहे हैं। स्टेज 2 इस पोस्ट पर होगा जो कि है ट्रेड टेस्ट। फिर यहाँ पर आपकी पोस्ट लैब अटेंडेंट की जो है इसका जो पैटर्न है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैथ्स हेल्पर की पोस्ट का पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्किल टेस्ट होगा इस पोस्ट पर, और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो अप्लाई का प्रोसेस है वो दिया है। बट अभी आप यहाँ पर फीस के बारे में भी जान लीजिए। फीस इसमें काफ़ी ज़्यादा है, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 रुपये, और जो बाकी की पोस्ट बच गई है ये वाली, इन पर 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है। और लैब अटेंडेंट मैथ्स हेल्पर एमटीएस की पोस्ट पर 750 है। ये फीस की बात हो रही है जनरल ओबीसी की, क्योंकि SC ST PH कैटेगरी कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। ये कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर पाएंगे, उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो यहाँ पर आपने इस भर्ती के बारे में सभी जरूरी जानकारी जान ली है, और मैं अभी एक और वीडियो के माध्यम से आपको इसके सिलेबस और पैटर्न के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। जल्दी आपको उसके बारे में बताया जाएगा। तो यही थी आपकी इस भर्ती की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।